फोटो खींची इस समय हम लोग गोरिया कोठी प्रखंड सह अंचल कार्यालय पे हैं और यहाँ पर आज 11 सूत्री मांग को लेकर के जिला के सरपंच पंच प्रखंड कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। और यहाँ पर जो प्रखंड के जितने भी सरपंच महोदय हैं वो लोग आए हुए हैं अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर के। और हम बात करेंगे यहाँ जो उपस्थित हैं सरपंच लोग उनसे और उनकी क्या मांगे हैं ये जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। रवि जी, क्या आप लोग की मांग है जो 11 सूत्री मांग को आप लोग लेकर के आज धरना दे रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं इस चैनल को धन्यवाद और नमस्कार करना चाहता हूं। इस माध्यम से बिहार के सभी लोगों को मैं नमस्कार और प्रणाम करूंगा। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए ग्राम कचहरी के सभी पंचायत प्रतिनिधियों का राज्य के आह्वान पे, राज्य सरपंच संघ के आह्वान पे आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का हम लोग किए हैं। और हम लोग का प्रमुख 11 सूत्रीय जो मांगे हैं उसके बारे में मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा। सबसे पहले 1 नंबर है हमारे माननीय सरपंच को मजिस्ट्रेट का पावर निर्गत कर ग्राम कचहरियों को अविलंब पुलिस चौकीदार एवं प्रहरी स्थायी नियुक्ति कर हथकड़ी एवं विकासात्मक कार्यों की समीक्षा जांच हेतु सर्वसम्मत किया जाए। दूसरा मांग है सभी सरपंच उप सरपंच पंचगणों को जनसंख्या के आधार पर वेतन भत्ता सुरक्षा स्वास्थ्य एवं पूर्ण बीमा सहित 2006 से निर्वाचित ग्राम कचहरियों के प्रतिनिधियों को पेंशन प्रदान किया जाए। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों की तरह से सभी स्तर पर सम्मानित कराया जाए। तीसरा, सभी ग्राम कचहरियों में चौकीदार, ग्राम कचहरी प्रहरी, आदेशपाल, भूमापक, अमीन, कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति कराई जाए। चौथी मांग, स्थानीय निकाय बिहार विधानसभा परिषद एमएलसी चुनाव में अन्य प्रतिनिधियों की तरह सरपंच को एवं पंचगणों को भी मतदाता बनाई जाए। पाँचवीं, वर्ष 2006 से निर्वाचित प्रतिनिधियों कर्मियों का बकाया मानदेय विशेष नियत एवं भत्ता प्रखंडवार जांच कराकर अविलंब भुगतान कराई जाए। छठा, रिक्त ग्राम कचहरियों में अविलंब सचिव एवं न्याय मित्रों तथा प्रहरी की नियुक्ति पूर्व नियोजन के आधार पर कराई जाए तथा स्थानांतरण में भी व्यवस्था की जाए। 7वां, ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 का 100% अनुपालन हो। धारा 90 में से 122 का अनुपालन पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप बंद करवाया जाए एवं माननीय न्यायालय का पूर्ण सहयोग सुनिश्चित कराई जाए। 8वां, ग्राम कचहरी न्यायपीठ को वार्ड पंचायत स्तर के विकासात्मक कार्यों के समीक्षा एवं जांच NOC निर्गत करने का अधिकार दिया जाए तथा षष्ठम वित्त आयोग की राशि प्रत्येक ग्राम कचहरी स्तर पर निर्गत कराई जाए। 9वीं मांग, नित्य हो रहे ग्राम कचहरियों प्रतिनिधियों की हत्या, मार पीट, झूठे मुकदमे अंकुश लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच के माध्यम से अपराधियों की सजा दिलाई जाए। पंचायत स्तर पर किसी भी तरह के संशोधन समाहित एवं अनिवार्य कार्य किया जाए। 10वीं, ग्राम कचहरी सरपंच उप सरपंच एवं पंचगणों की मांग पर सुरक्षा प्रदान हो तथा इच्छुक प्रतिनिधियों को आग्नेयास्त्र का लाइसेंस प्रदान किया जाए। 11वीं, पंच सरपंच संघ को सरकारी मान्यता प्रदान कर प्रखंड जिला राज्य स्तर पर अधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारियों द्वारा पूर्ण सहयोग सुनिश्चित कराई जाए। यही 11 हमारे 11 सूत्रीय मांग हैं जो हम लोग एक दिवसीय प्रखंड पे धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी जी को एक ज्ञापन सौंपेंगे। मैं उदय कुमार सिंह, पंच सरपंच संघ अध्यक्ष गोरिया कोठी। हाँ सर, अभी जो आप लोग 11 सूत्री मांग को लेकर के आप लोग धरना पर बैठे हैं, इस संबंध में क्या कहेंगे सर? अभी जैसे पूर्व में मेरे मीडिया प्रभारी रवि जी बताए 11 सूत्री मांग को आपको सब पढ़ के सुनाए। हम लोग का वही मांग है कि हम लोग को जो भी सुविधा है वो सरकार दे और हमारे जो पंचायती राज मंत्री हैं वो इस सभी विषयों पर ध्यान दें और जल्द से जल्द हम लोग को जो भी सुविधा देना है जल्द करें।
तो क्या आप लोग चाहते हैं कि प्रशासन आप लोग के आदेश के बाद पंचायत में घुसे किसी मामले में? इसलिए तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं जी कि बिना हम लोग के इजाज़त के प्रशासन हम लोग के पंचायत में आकर के किसी भी आम पब्लिक को तबाह मत करे, तंग मत करे, लेकिन उन लोग के रवैये से हम लोग खुद दुखी हैं। 11 सूत्री मांग को लेकर के आप लोग धरना पर बैठे हैं, क्या कहेंगे सर इस धरने को लेकर के? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं कि हमारे इस दुखद घड़ी में आप भी सम्मिलित होकर हमारा प्रश्न को जान रहे हैं कि कैसे क्या करना है हम लोगों को। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, मीडिया तीसरी आंख होती है समाज की, और हमारा प्रयास होता है कि जहां जायज़ मांग हो और सही अगर कोई बात उठा रहा है तो उसको हम लोग सपोर्ट करें। जी, अब 11 सूत्री मांग परस्पर सरपंच के लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास ग्राम कचहरी में किसी तरह का समन नोटिस पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, समन नोटिस पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए हमने चौकीदार का सहारा लिया था। 2012 में जब अभयानंद जी जब थे डीजीपी बिहार, उन्होंने आदेश पारित किया था कि हर ग्राम कचहरी, बिहार के हर ग्राम कचहरी में चौकीदार उपलब्ध कराया जाए। पंच होते हैं ग्राम के, वो तो वस्तु स्थिति से पहले से अवगत रहते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है। हाँ, तो ये तो ग्रामीण सरपंच ही जानता है, लेकिन उसके विरुद्ध में थाना प्रभारी मिली भगत आपस में करके उस पार्टी से केस करवा देते हैं सरपंच पंच पर, यही लोग डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब ये डायरेक्ट आप प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ऑन कैमरा? जी, ऐसा है। तभी तो हम कह रहे हैं, जो मामला हमको 42 धारा मिला हुआ है, बिहार सरकार नियमावली बनाई जिसमें 42 धारा सरपंच को दी है जी। तो 42 धारा के अंतर्गत तो हमारे पास न केस दर्ज होगा जी। एक बढ़ा चढ़ा के अपने धारा में पुलिस मैनुअल के अंदर लाकर वो विवाद को बढ़ाकर लेकर चले जाते हैं, तो जिसमें किसका प्रतिष्ठा का हानि है। ग्राम कचहरी का मतलब क्या हुआ? जो हम छोटे मोटे विवाद लपड़ झपड़ सुलझाते रहते हैं, उसको बड़ा बंदूक कारतूस दिखाकर बड़ा कर दिया जाता है, तो ये मामला तो प्रशासन के ऊपर थोपेगा ही। सरपंच का मानदेय आज 2500 रुपया है, पंच के लोगों का 500 रुपया है, 1200 रुपया उप सरपंच का है। बताइए, एक दिन में एक सरपंच साहब को कम से कम 20 जगह जाना पड़ता है, आना पड़ता है। ना कागज़ का पैसा मिलता है, ना कलम का पैसा मिलता है, ना हमारे पास कोई ऐसा तंत्र उपस्थित है कि जो सारा काम सुचारू रूप से कर सके। उसके लिए सरकार तो आज तक ध्यान नहीं दी है। हम लोगों को सरकार सुरक्षा प्रदान करे। जहाँ किसी को अगर इच्छा है कोई सरपंच या पंच को, तो वहाँ पे उनको लाइसेंसी अग्निशस्त्र वगैरह इशू कराया जाए। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गोरियाकोठी प्रखंड कार्यालय पे इस समय हम लोग मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है सरपंच और पंच लोग की 11 सूत्री मांग को लेकर के धरना पर बैठे हैं। इनका सीधा मांग है कि जो इनको संवैधानिक अधिकार दिया गया है, उस संवैधानिक अधिकार को सरकार लागू करे और जमीनी स्तर पे लागू करे, जिसमें इनकी जान माल की आए दिन खतरे होते हैं, इनकी सुरक्षा की बात होती है। साथ ही अगर पंचायत स्तर पे कोई मामला सरपंच द्वारा निपटाया जाता है तो वहां पर हथकड़ी की व्यवस्था हो, उनकी सुरक्षा के लिए रात्रि प्रहरी का व्यवस्था हो। इस तरह करके 11 सूत्री मांग ये लोग लेकर के आज धरना पर बैठे हैं। और संविधान जब हमारा इस संबंध में बना हुआ है कि इस सरपंच को ये पावर देना है, पंच को ये पावर देना है, तो कहीं ना कहीं सरकार कोताही क्यों करती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी एक जनप्रतिनिधि से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि प्रशासन अपनी कमाई के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों के पावर को सीमित करके अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं, और कहीं ना कहीं दुखी होकर के सरपंच लोग आज धरने पर प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट पर बैठे हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी विडंबना है भारत के संविधान के साथ। कहा जाए कि राज्य के बड़े बड़े या कहे कि मुख्यमंत्री जैसे लोग आज उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उस कानूनी अधिकार को सरपंच लोग से छीनने का प्रयास कर रहे हैं, और छीनने का ही प्रयास नहीं कर रहे हैं बल्कि कहा जाए कि छीन लिया गया है। और इस पे जहां तक मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि
इन लोगों की भी जान की कीमत उतनी ही है जितनी एक मुख्यमंत्री की जान की कीमत है, एक जज की जितनी जान की कीमत है उतनी एक सरपंच की भी जान की कीमत है, क्योंकि ये भी न्याय करते हैं और जब न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं तो अन्याय को अलग करके न्याय करते हैं, और जब न्याय करिएगा तो 50 दुश्मन आपके जरूर पैदा होते हैं, और जब 50 दुश्मन पैदा होते हैं तो फिर इन जैसे निर्दोष जनप्रतिनिधियों की हत्या होती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको मारपीट किया जाता है, कई तरीके से इस तरह के मामले सामने आते हैं। तो प्रकाश भारत न्यूज अपने स्तर से राज्य सरकार से मांग करता है, बिहार राज्य सरकार से चाहता है, माननीय नीतीश कुमार जी से चाहता है, माननीय कानून मंत्री जी से चाहता है कि इनके जो संवैधानिक अधिकार है इनको संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, और ये हमारा संविधान में है, और संविधान की हम बात करते हैं जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी। मैं प्रमोद कुमार साहवाल प्रकाश भारत न्यूज के लिए गोरियाकोटी प्रखंड से हरदम हाजिर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। हम लोग का जो लड़ाई है उच्च स्तर पर रहेगा, इसलिए कि समान वोट से मुखिया समिति वैसे ही सरपंच भी समान वोट से चुनाव जीत कर आता है, लेकिन इसको 5 साल वनवासी बन के जीना पड़ता है, कहीं इसको मान सम्मान नहीं मिलता है, इसलिए कि इसके साथ विकास कहीं नहीं है। सारे लोग सरपंच मुखिया से भी ज़्यादा टॉप काम करता है, लेकिन वास्तविकता में लोग के नज़र में विकास नहीं है, इसलिए हम लोग को लोग शिथिल समझकर वनवासी के रूप में हम लोग को देखते रहता है। और सरकार से क्या चाहते हैं? सरपंच के भी उतने ही सदस्य हैं जितने मुखिया के सदस्य। फिर अधिकारों में भेदभाव, जितना अधिकार मुखिया को दिया गया है उतना सरपंच देखिए, मुखिया 40 लाख तक के योजनाओं को अकेले खर्च करता है और सरपंच 10,000 तक के मामले आप लोग को जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है उसमें भी सरकार उसको कटौती कर दिए, वो पावर नहीं दिए जो कि आपको संविधान 90 से 122 के अंतर्गत जितनी धाराएं हैं जी मुझे नहीं लगता है उन धाराओं में कोई विशेष धारा जी, और उन धाराओं को धक्का मुक्की किसी से ढाहट हुई, हल्की सी कोई बात हो गई, त्रुटि हो गई, यही मामलों में सरपंच का और उसमें भी थाना प्रभारी के द्वारा किया जाता है कि मामले को बढ़ा। आजकल देखिए, आजकल राज्य में जितने भी FIR हो रहे हैं उनमें 95% झूठे FIR होते हैं, जो सत्य होता है वो नहीं होता है। और पंचायत स्तर पे लोकलिटी के आधार पे सरपंच की नियुक्ति हुई। सरपंच तो हर मामले को जान लेता है, सरपंच के पंच हैं, वो टोला मोहल्ले से पता चल जाता है कि भाई मामला एक्चुअल असल क्या है। तो आप लोग क्या विशेष मांग क्या आप लोग रख रहे हैं कि क्या आप लोग चाहते हैं सरकार तत्काल क्या ऐसा कदम उठाए जिससे कि आप लोग को मतलब संतुष्टि हो जाए इस बार? आप 11 सूत्री मांग को आप चाहते हैं कि सरकार मान ले, या ऐसे भी उसमें पॉइंट है जो कि विशेष तौर पे आप चाहते हैं कि तत्काल सरकार मान ले? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री, उनके विकास क्रियान्वयन के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी जी, पंचायती राज के मुख्य सचिव कल्पना कुमारी या अन्य जितने भी मुख्य सचिव हैं जो विकास क्रियान्वयन को बिहार राज्य में एक उच्च दर्जा, विशेष राज्य की दर्जा के लिए माननीय मुख्यमंत्री को प्रेरित करते हैं कि हम लोग विकसित हो रहे हैं, हम लोग विकास की तरफ बढ़ रहे हैं और केंद्र से हमको एक विशेष दर्जा मिलना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे भेदभाव और भेदभाव आप लोगों के सामने है। मतलब आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि पंचायत स्तर का जो मामला है थाना तक पहुंचता है तो वो झूठ के बुनियाद पे चलता है और सरपंच लोग वास्तविक जमीनी हकीकत जान करके निर्णय दे सकते हैं।
ये शॉर्ट में हम समझ लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए कि पंचायत में मेरे पास कितने ऐसे मामले आते हैं कि कोई 10 साल की कमाई इकट्ठा करके और एक कट्ठा घर बनाने के लिए जमीन खरीदी, और उसमें क्या होता है कि कोई जमीन लिखने वाला उसके साथ मीटिंग कर देता है, फ्रॉडिंग कर देता है, जैसे एक भाई क्या क्या फ्रंट का बेच दिया, फर्जरी कर देता या है, ज्यादा बेच दिया, इस तरह की घटनाएं होती हैं। ऐसी मामलों में सीओ साहब के पास जाते जाते, डिस्ट्रिक्ट एडीएम के पास जाते जाते उसको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। कोर्ट में जाकर उसको फिर भी बहुत समय लग जाता है न्याय मिलने। तो देखिए 2006 तक जो नियम बने वो उस समय के हिसाब से 92 और 2006 के बीच के थे। अब ये देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, इसमें इकोनॉमी बढ़ी है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि एक कट्ठा जमीन खरीदने के लिए लगभग 5 लाख रुपया लगता, और ऐसे मामलों में किसी के साथ फर्जरी हो जाता है तो वो न्याय नहीं मिलता है, उसको त्वरित न्याय चाहिए। बिल्कुल त्वरित न्याय चाहिए, और उसी के लिए ग्राम कचहरी का निर्माण किया गया था, ताकि कोर्ट में जाते जाते मामला वर्षों वर्षों लटका रहता है, जबकि जमीनी हकीकत को देख करके सरपंच महोदय लोग अपने ग्राम स्तर से पंचों के निर्णय द्वारा उस चीज का निपटारा चंद दिनों में, चंद घंटों में कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में केस की संख्या जो है हर वर्ष बढ़ रही है, ना कि घट रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को प्रयास करना चाहिए कि मामला कोर्ट तक ना जा करके ग्राम कचहरी में ही निपट जाए। मैं प्रमोद कुमार साहवाल, प्रकाश भारत न्यूज के लिए गोरियाकोटी प्रखंड से।